इस नुस्खे के इस्तेमाल से भाभी की 11 साल पुरानी झाइयां जड़ से खत्म हुई। उनका काला मुरझाया चेहरा अब हीरे जैसा चमकता है और आते जाते हर कोई पूछता है खूबसूरती का राज। दोस्तों, आज की रेमेडी कोई सुनी सुनाई नहीं है, इसका रिजल्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी खुद की भाभी ने अपनी 11 साल पुरानी झाइयां इस नुस्खे से क्योर की हैं। इसीलिए मैं गारंटी से कह सकती हूं, अगर आप कंटिन्यू इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हो, चेहरे पे चाहे कितनी भी गंदी पुरानी झाइयां हो, काले दाग धब्बे हो, वो पूरी तरह से क्योर होंगे। 11 साल पहले जब उनकी बेटी का बर्थ हुआ, उस टाइम इनके चेहरे पे कोई झाइयां नहीं थी, लेकिन 2-3 महीने होते होते चेहरा झाइयों से भरने लगा। उन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, मीन्स अगर मैं कहूँ लाखों रुपए खर्च किए हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। झाइयां चली जाती थी, वापस आ जाती थी, और जब जब गई उसके बाद वापस आई तो और गहरी होके आई हैं। होम रेमेडीज पे उनको भरोसा नहीं था, उनको लगता था कि भाई ये सस्ती चीजें क्या काम करेंगी, लेकिन सब कुछ करके जब स्किन पे ना तो कोई सुधार हुआ, ना ही किसी तरह के बदलाव देखने को मिले, उल्टा स्किन की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, तो अंत में उन्होंने होम रेमेडीज को चुना और उसके रिजल्ट भाई माइंड ब्लोइंग है। ऐसा लगता है किसी ने जादू की छड़ी उनके चेहरे पे फेर दी है। ऐसा निखार है, ऐसा ग्लो है, मीन्स ऐसा लगता है चेहरा एकदम चिकना सा हो गया है। तो मेरे कहने पे इस रेमेडी का इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। और हाँ, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जैसे झाइयां धीरे धीरे आती है, वैसे धीरे धीरे ही जाती हैं। रातों रात किसी मैजिक की उम्मीद मत करिएगा। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं तो आपके कमेंट्स आने लगेंगे। चलिए फटाफट से देख लेते हैं ये जबरदस्त नुस्खा क्या है, इसको कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, कितनी देर के लिए लगाना है। दोस्तों, रेमेडी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी और ये दोनों स्टेप्स आपको वीक में सिर्फ 3 दिन करने हैं, डेली करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में मैं आपके साथ एक क्लींजर प्लस स्क्रब बताऊंगी, जो आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग तो करेगा, साथ ही साथ आपके चेहरे पे डेड सेल्स हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, या स्किन पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, उसको पूरी तरह से क्योर करेगा, जिससे जब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे उसके 100% रिजल्ट हमको मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है तकरीबन आधा चम्मच चीनी। देखिए, चीनी अगर आपकी छोटे दानों वाली है तो आप इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये थोड़े से बड़े दानों की है तो इसको खरल में डाल के थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा, पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, चीनी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये चेहरे पे चमक लाती है। जब इसका इस्तेमाल आप अपने चेहरे पे करते हो, ये एकदम से चिपक जाती है, और जैसे ही आप इसको निकालते हो, पोर्स में छुपी जो भी गंदगी है वो सारी की सारी बाहर आ जाती है, और साथ ही इसके ग्रैनुअल्स स्किन को स्क्रब करते हैं, जिससे डेड सेल्स पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं। चीनी को क्रश करके मैंने एक साफ बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच के आसपास बेसन। जिन बहनों को बेसन सूट नहीं करता है, वो लोग गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बेसन दुनिया का बेस्ट क्लींजर है। अगर मैं ऐसा कहूं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ये बिना किसी साइड इफेक्ट के आपकी स्किन को डीपली क्लींज कर देता है। किसी भी तरह की गंदगी हो, एक्सेसिव ऑयल हो, सारे के सारे खत्म होते हैं और आपका चेहरा चमकने लगता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल आपके चेहरे के ग्लो को बढ़ाता है, और साथ ही गोरा रंग पाने की चाहत अगर आप रखते हो, बेसन आपकी वो इच्छा भी पूरी करता है। दोस्तों, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को पेस्ट कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मैंने फिल्टर्ड वाटर का इस्तेमाल किया है। आप रोज वाटर भी ले सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप दूध या दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन बढ़िया से इन सबको मिक्स कर लीजिएगा। मेरा पेस्ट बहुत ज्यादा रनी लग रहा था, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच बेसन और ऐड किया था। देखिए, पेस्ट आपको थोड़ा सा रनी ही रखना है, एकदम टाइट मत रखिएगा, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा रनी हो जाएगा तो आपके चेहरे पे टिकेगा नहीं, कपड़े आपके खराब होंगे और आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। दोस्तों, बस हमारा ये क्लींजर प्लस स्क्रब बनके हो गया है तैयार। एप्लीकेशन करने से पहले अपना चेहरा फेस वॉश की हेल्प से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। इसके इस्तेमाल से हम अपनी स्किन की डबल क्लींजिंग प्लस स्क्रबिंग करेंगे। तो इसको चेहरे पे लगा के जिस तरह से मैं हल्के हाथों से मसाज दे रही हूँ, उसी तरह से देना है। देखिए, जहां जहां पे आपकी
आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी फील हो रही है या ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बने हुए हैं, वहाँ पे टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना है और रगड़ा रगड़ी नहीं करनी है, नहीं तो स्किन पे रैसेस हो सकते हैं। फिर से कहूँगी, हल्के हाथों से ही मसाज दीजिएगा। ये स्टेप आपको कम से कम 2 मिनट ज़रूर करना है और उसके बाद 5 मिनट इस फेस पैक को या स्क्रब जो भी कह लीजिए इसको लगा के रखना है और नॉर्मल पानी की हेल्प से फेस वॉश कर लेना है। इस स्टेप के बाद आपके चेहरे की चमक बढ़ती दिखाई देगी, बिकॉज जो डेड सेल्स थे वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। बस दोस्तों, यहीं पे हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है कंप्लीट। अब हमारी रेमेडी का मेन पार्ट शुरू होता है। ये वो रेमेडी है जो पुराने से पुराने दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को रिमूव करेगी, आपकी स्किन को इवन टोन करेगी। अगर चेहरा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट है, चमक खो चुका है, चेहरे की चमक वापस आएगी और आप ज़्यादा निखरे, ज़्यादा गोरे नजर आओगे। रेमेडी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक साफ बोल में तकरीबन 1 चम्मच के आसपास लिया है हनी यानी शहद। अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे बने हुए हैं या आप 30 क्रॉस कर चुके हो, चेहरे पे हल्की हल्की फाइन लाइंस दिखने लगी हैं, आपको अपने स्किन केयर में हनी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है, नेचुरल चमक ऐड करता है, टैनिंग को काटने में भी हनी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इतनी ही मात्रा में मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। देखिए, अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है, प्लीज आप अपना ब्रांड चेंज करके देखिएगा। बहुत ज्यादा उम्मीद है आपको ये सूट करने लगेगा, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप क्यूकम्बर जेल या पपाया जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं रेमेडी में ऐड कर रही हूँ सारे के सारे टैग कर दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी जो चेहरे के दाग धब्बे हटाने के साथ साथ रंगत को गोरा करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ चेहरे पे चमक लाता है, टैनिंग को काटता है और अगर गर्मियां आते ही आपके चेहरे पे पिंपल्स एक्ने आने लगते हैं ना, उनको रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 पिंच के आसपास कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी आपको बहुत ही ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप किसी भी फॉर्म में प्योर हल्दी ले सकते हो। किचन की हल्दी मत ऐड करिएगा, उसमें एडेड कलर होते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, वो आपकी स्किन को कोई फायदा दे या ना दे लेकिन नुकसान जरूर दे सकती है। दोस्तों, रेमेडी में मैं एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ जिसको झाइयों का काल कहा जाता है। आज से नहीं, नानी दादी के समय से इसका इस्तेमाल झाइयां हटाने के लिए, काले दाग धब्बे हटाने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, अगर स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर लेना है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जायफल यानी नटमेग की। ज्यादातर लोगों के किचन में ये होता ही है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नज़दीकी किराना स्टोर से इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, यानी 10-20 रुपए का आप खरीदोगे तो महीने 2 महीने ये निकाल देगा। ओके, इसको ग्रेटर की हेल्प से मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। एक बार की रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए हमको तकरीबन 1/4 चम्मच से भी कम इसका पाउडर तैयार करना है। भर भर के इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो आपकी स्किन पे जलन होने लगेगी। नटमेग आपके चेहरे के पिंपल्स एक्ने भी हटाएगा और साथ ही साथ ये रंगत को निखारने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही नटमेग पाउडर लिया है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये एकदम से क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। देखिए, मैंने सिर्फ एक बार की रेमेडी तैयार की है, आप इस रेमेडी को ज़्यादा बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 15 से 20 दिन भी ये खराब नहीं होगी। बस जब आपको ज़रूरत हो थोड़ी सी निकालिए और चेहरे पे लगा लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं इसको लगाना कैसे और सबसे इंपॉर्टेंट कितनी देर के लिए लगाना है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट स्टेप करने के बाद इस फेस पैक को आपको अपने पूरे चेहरे पे लगाना है। देखिए, इसको क्रीम की तरह नहीं लगाना है, मोटी लेयर लगाइएगा। अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ उसी जगह पे लगा सकते हैं जहां पे आपको काले दाग धब्बे या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। अगर आपने पैच टेस्ट नहीं किया है और डायरेक्ट इसको लगाते हो, चेहरे पे अगर जलन होने लगती है,
इचिंग होने लगती है, तो आप समझ जाइए रेमेडी आपको सूट नहीं कर रही है, आपको तुरंत ही फेस वॉश कर लेना है। इसको अप्लाई करने के बाद सिर्फ 10 मिनट लगा के रखना है। ये मत सोचिएगा आप ज़्यादा लगा लोगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, नहीं जी, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। 10 मिनट से ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना है, नॉर्मल पानी की हेल्प से फेस वॉश कर लेना है। दोस्तों, फेस वॉश करने के बाद चेहरे की चमक तो बढ़ेगी ही, निखार भी बढ़ेगा, लेकिन जैसा मैंने बताया पिगमेंटेशन या दाग धब्बे 1-2 बार में नहीं जाएंगे, आपको रेगुलर इसका इस्तेमाल करके देखना है। दोस्तों, रेमेडी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते हो, आपकी झाइयाँ कभी नहीं जा सकती। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई बढ़िया सा सनस्क्रीन चूज कीजिए। कुछ अच्छे सनस्क्रीन मैंने टैग कर दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ पानी ढेर सारा पिएं, और जब भी धूप में निकलते हैं सनस्क्रीन के बाद भी आपको अपना चेहरा कवर करके या अम्ब्रेला लेके ही निकलना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जाते जाते अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।